आज स्वरूप नगर से घर की तरफ आ रहे थे तो बेटी ने मेट्रो देख कर जिद करने लगी कि मेट्रो में बैठेंगे। मैंने कहा चलो वैसे हम लोग तो घूम चुके हैं लेकिन कानपुर वाली मेट्रो में नहीं घूमे, तो चलो एक बस को घुमा देते। गाड़ी पार्किंग पे लगाई और फिर इन लोगों को लेके हैलेट की पार्किंग से मेट्रो ट्रेन के लिए सफ़र करने के लिए निकल चल पड़े। बेटी मेरी काफ़ी खुश थी। फिर चलते चलते ऊपर गए, एस्केलेटर्स थे तो उसके लिए वो मॉल की फीलिंग थी, तो मैंने कहा चलो उसको एंजॉय करने तो थोड़ी देर में ही उसकी हरकतें चालू हो गई और फिर हम लोग ऊपर गए। ऊपर पहुंचने के बाद सबसे पहले टिकट काउंटर गए और वहाँ से टिकट ली हैलेट की। हैलेट से गुरुदेव तक की उस टिकट का प्राइस 20 रुपये पर पर्सन था। मेरी बेटी का भी टिकट था, कुछ उनका क्राइटेरिया 3 फुट का था तो इस वजह से उसका हुआ। ये वहाँ का एम्बियंस था बिल्कुल शांत खाली। फिर हम लोग ऊपर चले गए मेट्रो की तरफ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था अपने यहाँ कानपुर में। अब मेट्रो चल रही है और हम बैठ रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग मेट्रो का इंतज़ार करने लगे। यहाँ पे रूट चार्ट लगा था कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। हम लोगों ने तो फिलहाल गुरुदेव तक का ही लिया था। बता रहे हैं कि जितने लंबा सफ़र ट्रैवल करेंगे मेट्रो से उतना सस्ता पड़ता है और जितना पास का करते हैं उतना महंगा पड़ता है। देखते देखते कुछ ही मिनट में मेट्रो ट्रेन आ गई और हम लोग अंदर बैठ गए। लग ही नहीं रहा था कि जैसे कानपुर में हूँ। काफ़ी क्लीन थी, एक अच्छी फीलिंग थी, लेकिन क्राउड नहीं था ऐसा सच। बच्चे लोग तो अपने उसी हरकत में करने लगे। मैंने सोचा कि एक दो वीडियो बनाएंगे जहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ दिखाएंगे, लेकिन रात के अंधेरे में था, कुछ समझ में नहीं आया। ओवरऑल यहाँ पे बैठे रहे बहुत ज़्यादा हार्डली 5 से 7-8 मिनट में हम लोग गुरुदेव पहुँच गए थे तथा मेरी बेटी पूरी हरकत करती हुई। चलो उसी के लिए एक्सपीरियंस था, अगर उसको अच्छा लगा तो बहुत बड़ी बात है। कोशिश तो करी थी कुछ बाहर से देखने की और दिखाने की, लेकिन ऐसा समझ में नहीं आ रहा। हाँ, जो लोग जानते हैं समझते हैं उनको ज़रूर यहाँ पे कुछ डेस्टिनेशंस लोकेशंस समझ में आएंगी, जैसे महाराणा प्रताप स्कूल एंड ऑल। फाइनली गुरुदेव आ गया। जैसे गुरुदेव आया ट्रेन रुकी, मेरी बेटी इंतज़ार में खड़ी हो गई कि जैसे उतरेगी, मतलब ट्रेन रुकेगी वो तुरंत बाहर निकल जाएगी। तो बच्चों के साथ थोड़ा केयरफुल होना है क्योंकि बदमाश होते हैं, कुछ ना कुछ हरकत कर सकते हैं। गेट खुला, हम लोग निकल गए। हम लोग ने डिसाइड किया कि गुरुदेव से ही नीचे जाएंगे। शुक्ला एक स्वीट्स है तो वहाँ पे कुछ खाए पिएंगे, समोसे वहाँ फेमस है, चाय है वहाँ से फेमस। उसके बाद वहाँ से वापस आ जाएंगे। लेकिन तभी हम लोग को पता चला कि 10 बजे ट्रेन का आखिरी रूट होता है। तो हम लोग ऑलरेडी 9:15 साढ़े 9 तो बज ही चुका था, तो हम लोग तुरंत गए। और उसके बाद उसकी ये गुरुदेव का रास्ता था। टिकट कुछ इस तरीके का होता है, इसको आते और जाते दोनों टाइम पे ही टैप करना पड़ता है, तभी जो ऑटोमेटिक वेंसिंग होती है वो क्लियर होती है। यहाँ से गुरुदेव में उतरे, पैदल गए। इतने में ही सब लोगों को गर्मी लगने लगी। घूमने भी आएंगे लेकिन इनको चलना भी नहीं होता है। फिर इधर से हम लोग शुक्ला स्वीट्स में गए, वहाँ पे चाय ऑर्डर करी और इतनी जल्दी चाय पी कि ये लगा क्योंकि 10 बजे लास्ट मेट्रो होती है और हम लोग को वापस भी जाना है। इसी 15 मिनट में हम लोग ऊपर चढ़ गए। फिर वहाँ से वापसी के लिए फिर मेट्रो ली, क्योंकि बाइक तो हमारी पार्क थी हैलेट में, तो वापसी के लिए गुरुदेव से मेट्रो ली हैलेट की। बस 5 ही मिनट में मेट्रो ट्रेन आ गई थी और ये गुरुदेव से हम लोग बैठे थे, तो एक अच्छा व्यू लग रहा था, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर जैसे ही मेट्रो ट्रेन आई, ये जो येलो लाइन थी इसके इधर ही रहना है, तो बच्चों को समझाना पड़ा कि नहीं, इससे लाइन के बाहर नहीं जाना है। थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि अब बच्चे तो इन सब चीज़ों से काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद फिर 5 ही मिनट में मेट्रो ट्रेन आ गई थी, हम लोग बैठे और अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए। ओवरऑल पूरा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, लोगों को जाना चाहिए। और अब तो बता रहे हैं कि यहाँ से अच्छे प्लेटफॉर्म्स तो उन्होंने वहाँ के अंडरग्राउंड वाले बनाए हैं, तो अब नेक्स्ट टाइम पे कोशिश करेंगे वहाँ पर जा पाएँ। और फाइनली हम लोग घर के लिए निकल चले। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।